अगली बात, खील जानते हैं आप? खील दिवाली के पार्ट में बहुत चलते हैं, उसको खील ही कुछ और भी बोलते होंगे। नहीं, लाई अलग होती है, मैं खील की बात कर रहा हूं। लावा भी बोलते हैं। हाँ हाँ, लावा भी बोलते हैं। इसका असली नाम, हिंदुस्तानी भारतीय नाम इसका खील है। हाँ। खील ये घी में मिला करके इसकी आहुति डाली जाती है। आपकी प्रॉपर्टी किसी ने अपने वश में कर ली है, कब्जा कर लिया है मकान पर, दुकान पर, और वो उसको मुक्त नहीं करता। आपको पैसे की जरूरत है और आपको कुछ प्रॉपर्टी बेचनी है और उसका विक्रय नहीं होता, धन की जरूरत है, तो घी में खील मिलाकर उसकी आहुति डालने से इस कार्य में सिद्धि मिल जाती है, जिसका मैं आपके बीच निवेदन कर रहा हूं। आपकी जमीन को, आपके मकान को मुक्ति मिले, आपको धन की आवश्यकता है, आपको कुछ विक्रय करना है। यह लोग जो जमीन का खरीदने और बेचने का जो काम करते हैं, बहुत ये काम करते हैं। कहीं उस दिन मंगलवार पड़ जाए तो, मंगल आएगा 2 दिन बाद आएगा, परसों, नवाहन मंत्र से ही आहुति डाल लीजिएगा। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई। खील घी में मिलाकर, घृत में मिलाकर माता रानी के लिए आहुति। शर्मा जी लिख लीजिएगा। हाँ, लोग पूछते रहते हैं, फिर ध्यान रहता नहीं है। नवाहन मंत्र के द्वारा ये खील घी में मिलाकर इसको आहूत कीजिए, आहुति डालिए। किसी ने पूछा किसमिस में क्या मिलाना है? किसमिस में कुछ नहीं मिलाना, सीधे किसमिस की आहुति डालनी है। जो मिलाने वाली बात होगी वो मैं यहां से बोलता रहूंगा। तत्पश्चात जो लोग आपसे दूर चले गए, चाहे बेटा दूर चला गया है अपनी पत्नी को लेके, चाहे तुम्हारा पति दूर चला गया, चाहे पत्नी पियर में रूठ के बैठ गई, आज के समय में बहुत बड़ी दुविधा है, बहुत बड़ी दिक्कत है। अपना कोई अपने से दूर हो गया है, ऐसी कोई खटपटाहट हो गई है, कोई ऐसी मन में शंका आई और उसके मन में ऐसी घृणा हुई कि कोई अपना अपने से दूर चला गया। उसके लिए घी में 5 आहुति, 1 केले के छिलका निकालकर, उतारकर, जो अंदर का गूदा होता है उसके 5 पीस कीजिए, 5 टुकड़े, और उसको घी में मिलाइए। उसको बिल्कुल चकनाचूर नहीं करना है, थोड़ी थोड़े से ऐसे ऐसे टुकड़े हों, घी में डालिए और चम्मच से एक एक उसका टुकड़ा उठाइए। घी में लिपड़ा हुआ वो केले का टुकड़ा 5 आहुति नवाहन मंत्र से मां भगवती के लिए समर्पित करें। आपके जो लोग आपसे दूर हो गए हैं, बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, जो भी है कोई, वह आपके करीब होगा। ये जादू टोना नहीं है, ये तंत्र विद्या नहीं है, ये हमारे यहाँ सात्विक पूजा है। तंत्र का तो, तांत्रिकों का मैं बड़ा विरोध करता हूँ, शायद मुझसे ज्यादा कोई करता हो। हाँ, मैं तो बड़ा खिलाफ हूँ। हमारी सात्विक पूजा में ही इतना आनंद है, ये सब उल्टा पुल्टा करने की जरूरत है ही नहीं। बिल्कुल सात्विक भाव से, बड़ी शुद्धता के साथ नहा धो के स्नान करके, मन में किसी भी प्रकार की कलमशता ना हो। तो ये कुछ बड़ी विशेष बातें बताई गई हैं। इन सब चीजों का असर बहुत जल्दी होता है। तो केला एक आप उसको निकाल लें, उसका छिलका निकाल लें, जो अंदर का जो गूदा है उसके 5 भाग कर लें और उसको घी के ही बर्तन में डाल दें जिससे आप आहुति डाल रहे हैं। घी डालने में कंजूसाई मत कीजिए। ये घी आप देवताओं को पिला रहे हैं और देवता उससे भारी संतुष्ट होते हैं। भगवान शंकर की कही गई बातें, अभी आप यज्ञ में घी की कल भी बहुत बातें बोली गई हैं, और ये तो कोई बड़भाग्य, भाग्यशाली है तब ही हो सकता है। हम लोगों को बड़ी रुचि आती है घी को जोत में जलाकर। चलो आज तो गौशाला है, मेरा तो ये विद्यार्थी काल में भी कभी हवन नहीं छूटा। कहीं नोता बोता जीमने जामने को चले जाते, मुझे आज भी इस बात के लिए याद है, सही है नवरात्रा का समय, ये बिल्कुल झूठ नहीं है, 10-20 रुपया कहीं भोजन की दक्षिणा में मिलते, मुझे आज भी ध्यान है, उस पैसे से घी ही आता था, घृत यज्ञ के लिए घी। तो बड़ी श्रद्धा है। तो भगवान ने भी सोचा कि इस बच्चे को हवन की पूर्व से आदत लगी है,
और इसको घी की जरूरत पड़ती है तो चलो इसको कुछ गौशाला की व्यवस्था कर दो, तो इसको दूध दही और घी की कभी कोई कमी ही ना आवे। भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, बहुत कृपा कर दी।